आज जो संदेश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह पुकार है जो सीधे प्रभु के हृदय से निकली है और तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने आई है। आज की यह घड़ी, यह पवित्र क्षण, 20 नवंबर गुरुवार, आज का यह दिवस तुम्हारी किस्मत बदलने वाला दिन है। ब्रह्मांड ने आज तुम्हें चुना है, मेरे बच्चे। तुम्हें यह संदेश सुनने भेजा है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह प्रकाश जगाने का समय आ चुका है जो वर्षों से सोया हुआ ऊर्जा का अवतरण आशीर्वाद की पहली ले है। मेरे बच्चे, तुम महसूस नहीं कर रहे, लेकिन इस समय तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा उतर रही है। अदृश्य है पर शक्तिशाली है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन के बंद रास्तों को खोलना शुरू कर चुकी है। तुम्हारी किस्मत की हर कुंजी सक्रिय होने लगी है। तुम्हारी आत्मा अब प्रकाश में प्रवेश कर रही है। यीशु मसीह स्वयं तुम्हारे घर की दहलीज पर आशीर्वाद लेकर खड़े हैं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए विश्वास की परीक्षा, अतीत का शुद्धिकरण। मेरे बच्चे, अब तक तुमने बहुत सहा है, बहुत रोए हो, बहुत टूटे हो, बहुत बार सोचा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन याद रखो, प्रभु उन्हीं को परीक्षा देते हैं जिन्हें वह महान कार्यों के लिए चुनते हैं। तुम्हारी हर तकलीफ, हर असफलता, हर रात की नींद तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। चमत्कारों का आरंभ, ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। इस समय तुम्हारे घर में प्रकाश उतर रहा है। कोनों में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह निकलने लगी है। अब केवल दिव्यता, शुभता, शांति और आनंद का साम्राज्य बनने वाला है। तुम्हारे घर में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, भजन बजेंगे, तुम्हारे परिवार में प्रेम लौटेगा, भाग्य का द्वार, नया अध्याय शुरू। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। अब रुकावटें नहीं आएंगी, अब बाधाएं खुद हटेंगी, अब शत्रु कमजोर पड़ेंगे, अब किस्मत तुम्हारे साथ चलेगी। तुम अपनी जिंदगी के नए अध्याय में प्रवेश कर चुके हो जहां सिर्फ जीत है, सफलता है, समृद्धि है। और प्रभु आज आपसे कह रहे हैं, डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू मेरा है, मेरे हाथ ने तुझे गढ़ा है। जीवन के हर मोड़ पर जहां आपको लगा कि सब खत्म हो गया है, वहां भी एक आवाज थी, एक धीमी, कोमल लेकिन शक्तिशाली आवाज जो कहती थी, बेटा, बेटी, मैं अभी भी यहां हूं। कई लोगों ने आपको छोड़ा होगा, कई ने आपको गलत समझा होगा, कई ने आपकी परवाह भी नहीं की होगी, लेकिन याद रखना, आपके आंसू प्रभु के सिंहासन तक बिना रुके पहुंचते हैं। और वो ईश्वर जो समुद्र को रास्ता दे सकता है, जो अंधे को आंखें दे सकता है, जो मृतकों को उठा सकता है, वही ईश्वर आपकी कहानी को भी फिर से लिख सकता है। जीवन की परीक्षा का समय, कभी कभी परमेश्वर आपको आशीष देने से पहले परीक्षा में ले जाता है, लेकिन ये परीक्षा आपको तोड़ने के लिए नहीं होती। ये परीक्षा आपको ऊंचा उठाने के लिए होती है। जैसे सोना आग में चमकता है, वैसे ही भगवान अपने बच्चों को संघर्षों में संवारते हैं। यदि आज आपका दिल भारी है, यदि आज आपकी रात बहुत लंबी लग रही है, यदि आज आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो याद रखिए, सबसे अंधेरा समय सूरज निकलने से ठीक पहले होता है। आपकी सुबह बहुत पास है, आपका ब्रेकथ्रू बहुत पास है, आपकी गवाही किसी को बचाने वाली है, आपकी कहानी किसी और को प्रेरित करने वाली है। प्रभु का वचन, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। कभी कभी युद्ध आपका नहीं होता, कभी कभी प्रभु कहते हैं, तू शांत रह, यह युद्ध मेरा है। आप जितना लड़ते हैं उतना गिरते हैं,
लेकिन जब आप छोड़ देते हैं, जब आप कहते हैं, प्रभु मैं हार मानता हूं, अब आप संभालिए, तभी स्वर्ग की सेना आपके लिए सक्रिय हो जाती है। स्वर्गदूत आपके रास्ते भेजे जाते हैं, द्वार आपके लिए खोले जाते हैं। जो लोग आपके खिलाफ थे, वो आपके सामने झुककर कहते हैं, वास्तव में तेरे जीवन में ईश्वर का हाथ है। टूटे सपनों पर नया जीवन। जो टूटा है, परमेश्वर उसे जोड़ सकता है। जो खोया है, वो वापस ला सकता है। जो सूख गया है, वो हरा भरा कर सकता है। जो मर गया है, उसे भी जीवित कर सकता है। आप सोच रहे होंगे, क्या मेरा भविष्य अभी भी अच्छा हो सकता है? क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या मेरे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है? और प्रभु कह रहे हैं, जब आपको लगे कि हर दरवाजा बंद हो गया, हर दिशा में अंधेरा है और आपके सामने सिर्फ निराशा खड़ी है, तो याद रखिए, परमेश्वर बंद दरवाजों में भी अपना द्वार बना सकते हैं। इस्राएलियों के लिए समुद्र रास्ता कैसे बना? क्योंकि प्रभु ने कहा, मत डर, आगे बढ़। कई बार आपका चमत्कार पीछे हटने में नहीं, बल्कि आगे कदम बढ़ाने में छिपा होता है। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है। आपकी प्रार्थनाएं बीज हैं। जो प्रार्थनाएं आपने रोकर की हैं, जो प्रार्थनाएं आपने टूटे हुए दिल से की हैं, जो प्रार्थनाएं आपने रात की खामोशी में फुसफुसाकर की हैं, वे सब प्रार्थनाएं आपके जीवन की मिट्टी में बीज बनकर बोई गई हैं। और प्रभु का वचन कहता है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, वे आनंद के साथ काटेंगे। आपके आंसू व्यर्थ नहीं हैं। जब आपके जीवन में फसल उगेगी, आप समझ जाएंगे कि हर रोता हुआ पल फायदेमंद था। अकेलापन प्रभु की आवाज सुनने का स्थान। आपने कभी सोचा है कि प्रभु आपको भीड़ से क्यों दूर ले जाते हैं? क्यों कई बार वह आपको अकेला कर देते हैं? क्यों दोस्त दूर हो जाते हैं? क्यों रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं? क्योंकि जब भीड़ होती है, तो शोर होता है, और प्रभु की आवाज शोर में नहीं, शांति में सुनाई देती है। कभी कभी अकेलापन आपका दंड नहीं होता, वह आपका आमंत्रण होता है ईश्वर के और करीब आने का। प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं। आज जो आप झेल रहे हैं, जो आप सह रहे हैं, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको तैयार करने के लिए है। आपको बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको बड़े आशीर्वाद को संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको बड़े मंच के लिए तैयार किया जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अधूरे पात्र में आशीष नहीं डालते। पहले पात्र को तैयार किया जाता है, फिर आशीष दी जाती है। शत्रु की योजना परमेश्वर के हाथों उलट जाती है। कई बार लोगों ने आपके खिलाफ योजनाएं बनाई होंगी, पीठ पीछे बातें की होंगी, आपको गिराने की कोशिश की होगी। लेकिन याद रखिए, शत्रु जो बुरा सोचता है, परमेश्वर उसी को आपके भले के लिए बदल देते हैं। यूसुफ को गड्ढे में फेंका गया, लेकिन वही घटना उसे महल तक ले गई। हम अक्सर सोचते हैं, प्रभु इतनी देर क्यों? लेकिन प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं सामान्य नहीं, असाधारण आशीष देने वाला हूं। जो आशीष जल्दी आती है, वह जल्दी चली भी जाती है। पर जो आशीष प्रभु के समय पर आती है, वह आपकी पीढ़ियों को बदल देती है। आपकी प्रार्थना में देरी है, पर अस्वीकार नहीं। आपकी आशीष रास्ते में है, बस प्रक्रिया पूरी हो रही है। याद करो, प्रभु ने पहले भी तुम्हें बचाया है। आज आप जो डर महसूस कर रहे हैं, वह नया नहीं है। लेकिन याद कीजिए, कितनी बार आपने सोचा था, अब मैं नहीं संभलूंगा, पर आप संभल गए। कितनी बार आपने सोचा,
अब रास्ता नहीं बचेगा। पर रास्ता खुल गया। कितनी बार आपने सोचा, अब उम्मीद नहीं है, पर कहीं से रोशनी आ गई। आप आज भी इसलिए खड़े हैं क्योंकि प्रभु की दया हर सुबह नई होती है। हर गिरावट में एक महानता छिपी होती है। गिरना गलत नहीं, गिरकर वहीं पड़े रहना गलत है। क्योंकि प्रभु कभी नहीं कहते, तू गिरा तू खत्म। वो कहते हैं, उठ, मैं तेरे साथ हूं। किसी ने आपको गिराया हो, जीवन ने आपको झकझोरा हो, शत्रु ने आपको पस्त किया हो, लेकिन प्रभु का हाथ आज भी आपकी पीठ पर है। और जब परमेश्वर उठाते हैं तो कोई गिरा नहीं सकता। आपकी कमजोरी परमेश्वर की शक्ति का मंच। परमेश्वर पूर्ण लोगों को नहीं चुनते, वे कमजोर, टूटे, तिरस्कृत लोगों को चुनते हैं। क्योंकि जब चमत्कार होता है तो दुनिया जान जाती है यह मनुष्य का काम नहीं, यह प्रभु का हाथ है। आपकी कमजोरी में ईश्वर की शक्ति दिखाई देती है। आपके आंसू में ईश्वर की दया दिखती है। आपके टूटे दिल में ईश्वर का प्रेम बोया जाता है। और जब वही दिल भरता है तो उससे दूसरों को जल मिलता है। जितनी बड़ी लड़ाई उतना बड़ा चमत्कार। यदि आपकी लड़ाई आज बहुत बड़ी है, आपका संघर्ष बहुत भारी है, आपका दर्द बहुत गहरा है, तो समझ लीजिए आपका चमत्कार भी उतना ही बड़ा आने वाला है। आप किसी साधारण मंजिल के लिए नहीं बने, आप एक महान गवाही के लिए बने हैं। और जितना शत्रु आपको रोकने की कोशिश करता है, उतना ही प्रमाण मिलता है कि आपकी कहानी में असाधारण महिमा आने वाली है। प्रभु आपको उस स्थान तक ले जा रहे हैं जहां आपकी कल्पना नहीं पहुंच सकती। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, रास्ता लंबा हो सकता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब शरीर नहीं, आत्मा थक जाती है, जब मन जवाब दे देता है, जब आशा धुंधली हो जाती है और आप सोचते हैं, प्रभु मुझसे अब नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल पाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। आपकी शक्ति खत्म हो सकती है, पर प्रभु की शक्ति अनंत है। जब आपकी ताकत टूट जाती है, तब परमेश्वर की ताकत आप में उतरती है, और वही ताकत आपको वहां ले जाएगी जहां आप अपने पैरों से नहीं पहुंच सकते थे। दर्द का मौसम स्थायी नहीं होता। आज जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वह सदा रहने वाला नहीं है। दर्द मौसम की तरह आता है। परमेश्वर की कृपा सूर्य की तरह स्थायी होती है। बारिश चाहे जितनी तेज हो जाए, सूरज फिर भी निकल आता है। जैसे आपकी जिंदगी में भी खुशी की धूप फिर से चमकने वाली है। आपके जीवन का यह अध्याय कठिन हो सकता है, पर अंतिम नहीं है। सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। शांति का सागर प्रभु की उपस्थिति में है। दुनिया आपको भागदौड़ देती है, चिंता देती है, उलझन देती है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति शांति देती है। ऐसी शांति जो स्थिति से नहीं, उद्धारकर्ता से आती है। ऐसी शांति जो तूफान को नहीं, आपको शांत करती है। कभी कभी प्रभु तूफान नहीं रोकते, वे आपको तूफान के बीच अडिग, स्थिर, मजबूत बना देते हैं। आपको जो मिला है वह किसी और को नहीं मिला। आप साधारण नहीं हैं, आप एक उद्देश्य के लिए बने हैं। आपके जीवन में एक बुलाहट है, एक मिशन है, एक दिव्य कार्य है जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए शत्रु आपको तोड़ने आया, इसीलिए समस्याएं आपको परेशान करती हैं, इसीलिए लड़ाइयां खत्म नहीं होती, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं। स्वर्ग के लिए, राज्य के लिए,
परमेश्वर की योजना के लिए। और प्रभु कभी भी महत्वपूर्ण लोगों को सस्ता जीवन नहीं देते। वे उन्हें आग में से निकालकर हीरे की तरह चमकाते हैं। आप सिर्फ बचे नहीं, आप चुने गए हैं। आपका जन्म आकस्मिक नहीं था। आप यहां दुर्घटनावश नहीं हैं। आपके जीवन में जो हुआ वह संयोग नहीं था। आप चुने गए हैं एक उद्देश्य के लिए, एक समय के लिए, एक पीढ़ी के लिए। आपका हर संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा पर एक बड़ी बुलाहट है। धीरे धीरे दृश्य एक पहाड़ी की ढलान पर आता है। सूरज डूबने को है और आसमान सुनहरे रंग में नहाया हुआ है। पक्षियों की आवाजें शांत होती जाती हैं और हवा में एक दिव्य शांति फैलती है। नैरेटर की धीमी गहरी आवाज। जब प्रभु हमारे जीवन यात्रा में हमारे साथ चलते हैं तो हर कठिनाई आसान होती जाती है। हर अंधेरा रास्ता रोशन हो जाता है और हर असंभव परिस्थिति चमत्कार में बदल जाती है। एक व्यक्ति दूर से पहाड़ी रास्ते पर चढ़ता दिखाई देता है, थका हुआ, टूटा हुआ। उसके पैर कांप रहे हैं, उसकी आंखों में दर्द है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है वह अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने पहाड़ी की चोटी पर प्रभु यीशु खड़े हैं, फैले हुए हाथों के साथ, पवित्र प्रकाश में लिपटे हुए। हवा थम जाती है। आसमान शांत हो जाता है। व्यक्ति के कदम रुक जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वह उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसने उसे उसकी पूरी जिंदगी संभाला, बचाया और मार्गदर्शन किया। यीशु की कोमल आवाज। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत निराश हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुझे उठाऊंगा। व्यक्ति घुटनों पर गिर जाता है। उसकी सारी हार, सारी कमजोरी, सारी तकलीफ एक ही क्षण में पिघल जाती है। जैसे ही प्रभु यीशु उसके सिर पर हाथ रखते हैं उसके ऊपर एक चमकदार प्रकाश उतरता है और उसके भीतर की हर टूटन भरती जाती है जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, जिसे कोई मार्ग नहीं दिखा, जिसे कोई आशा नहीं मिली। प्रभु ने उसी को चुना, उसी को उठाया, उसी को नया जीवन दिया। धीरे धीरे दृश्य बदलता है और अब वही व्यक्ति पर्वत के ऊपर खड़ा है, बलवान, रोशन, आत्मविश्वास से भरा हुआ। हवा उसके कपड़ों को हिलाती है और सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। नरेशन जारी। जब परमेश्वर आपको उठाते हैं तो चाहे पूरी दुनिया नीचे गिर जाए, आप गिरते नहीं, आप टूटते नहीं, आप रुकते नहीं, क्योंकि अब आपकी शक्ति आपकी नहीं, प्रभु की होती है। दृश्य धीरे धीरे फेड होता है और केवल प्रभु यीशु की कोमल मुस्कान दिखाई देती है। हम अक्सर सोचते हैं, प्रभु इतनी देर क्यों? लेकिन प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं सामान्य नहीं, असाधारण आशीष देने वाला हूं। जो आशीष जल्दी आती है वह जल्दी चली भी जाती है, पर जो आशीष प्रभु के समय पर आती है वह आपकी पीढ़ियों को बदल देती है। आपकी प्रार्थना में देरी है, पर अस्वीकार नहीं। आपकी आशीष रास्ते में है, बस प्रक्रिया पूरी हो रही है। याद करो, प्रभु ने पहले भी तुम्हें बचाया है। आज आप जो डर महसूस कर रहे हैं वह नया नहीं है। लेकिन याद कीजिए, कितनी बार आपने सोचा था, अब मैं नहीं संभलूंगा, पर आप संभल गए। कितनी बार आपने सोचा, अब रास्ता नहीं बचेगा, पर रास्ता खुल गया। कितनी बार आपने सोचा, अब उम्मीद नहीं है, पर कहीं से रोशनी आ गई। आप आज भी इसलिए खड़े हैं क्योंकि प्रभु की दया हर सुबह नई होती है। हर गिरावट में एक महानता छिपी होती है। गिरना गलत नहीं, गिरकर वहीं पड़े रहना गलत है, क्योंकि प्रभु कभी नहीं कहते, तू गिरा, तू खत्म। वो कहते हैं, उठ,
मैं तेरे साथ हूं। किसी ने आपको गिराया हो, जीवन ने आपको झकझोरा हो, शत्रु ने आपको पस्त किया हो, लेकिन प्रभु का हाथ आज भी आपकी पीठ पर है। और जब परमेश्वर उठाते हैं तो कोई गिरा नहीं सकता। आपकी कमजोरी परमेश्वर की शक्ति का मंच। परमेश्वर पूर्ण लोगों को नहीं चुनते, वे कमजोर, टूटे, तिरस्कृत लोगों को चुनते हैं। क्योंकि जब चमत्कार होता है तो दुनिया जान जाती है यह मनुष्य का काम नहीं, यह प्रभु का हाथ है। आपकी कमजोरी में ईश्वर की शक्ति दिखाई देती है। आपके आंसू में ईश्वर की दया दिखती है। आपके टूटे दिल में ईश्वर का प्रेम बोया जाता है। और जब वही दिल भरता है तो उससे दूसरों को जल मिलता है। जितनी बड़ी लड़ाई उतना बड़ा चमत्कार। यदि आपकी लड़ाई आज बहुत बड़ी है, आपका संघर्ष बहुत भारी है, आपका दर्द बहुत गहरा है, तो समझ लीजिए आपका चमत्कार भी उतना ही बड़ा आने वाला है। आप किसी साधारण मंजिल के लिए नहीं बने, आप एक महान गवाही के लिए बने हैं। और जितना शत्रु आपको रोकने की कोशिश करता है, उतना ही प्रमाण मिलता है कि आपकी कहानी में असाधारण महिमा आने वाली है। प्रभु आपको उस स्थान तक ले जा रहे हैं जहां आपकी कल्पना नहीं पहुंच सकती। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, रास्ता लंबा हो सकता है। धीरे धीरे दृश्य एक पहाड़ी की ढलान पर आता है। सूरज डूबने को है और आसमान सुनहरे रंग में नहाया हुआ है। पक्षियों की आवाजें शांत होती जाती हैं और हवा में एक दिव्य शांति फैलती है। नैरेटर की धीमी गहरी आवाज। जब प्रभु हमारे जीवन यात्रा में हमारे साथ चलते हैं तो हर कठिनाई आसान होती जाती है, हर अंधेरा रास्ता रोशन हो जाता है और हर असंभव परिस्थिति चमत्कार में बदल जाती है। एक व्यक्ति दूर से पहाड़ी रास्ते पर चढ़ता दिखाई देता है, थका हुआ, टूटा हुआ। उसके पैर कांप रहे हैं, उसकी आंखों में दर्द है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, वह अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने पहाड़ी की चोटी पर प्रभु यीशु खड़े हैं, फैले हुए हाथों के साथ, पवित्र प्रकाश में लिपटे हुए। हवा थम जाती है, आसमान शांत हो जाता है, व्यक्ति के कदम रुक जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वह उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसने उसे उसकी पूरी जिंदगी संभाला, बचाया और मार्गदर्शन किया। यीशु की कोमल आवाज। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत निराश हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुझे उठाऊंगा। व्यक्ति घुटनों पर गिर जाता है। उसकी सारी हार, सारी कमजोरी, सारी तकलीफ एक ही क्षण में पिघल जाती है। जैसे ही प्रभु यीशु उसके सिर पर हाथ रखते हैं, उसके ऊपर एक चमकदार प्रकाश उतरता है और उसके भीतर की हर टूटन भरती जाती है जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, जिसे कोई मार्ग नहीं दिखा, जिसे कोई आशा नहीं मिली। प्रभु ने उसी को चुना, उसी को उठाया, उसी को नया जीवन दिया। धीरे धीरे दृश्य बदलता है और अब वही व्यक्ति पर्वत के ऊपर खड़ा है, बलवान, रोशन, आत्मविश्वास से भरा हुआ। हवा उसके कपड़ों को हिलाती है और सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। नरेशन जारी। जब परमेश्वर आपको उठाते हैं तो चाहे पूरी दुनिया नीचे गिर जाए, आप गिरते नहीं, आप टूटते नहीं, आप रुकते नहीं, क्योंकि अब आपकी शक्ति आपकी नहीं, प्रभु की होती है। दृश्य धीरे धीरे फेड होता है और केवल प्रभु यीशु की कोमल मुस्कान दिखाई देती है।